हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे ज्वालामुखी से। ज्योग्राफी में आपका ज्वालामुखी है और जो कि आपका यूपीएसएससी पैट और सुपर टेट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसी से रिलेटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी वह है विवर या छिद्र है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है। किससे होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है तथा जिसके लावा, राख, गैस व जलवाष्प का उद्गार होता है। किस में होता है। तो ये ज्वालामुखी में होता है। कुछ इस टाइप का जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस टाइप का दिखता है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर पूछा जाए प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी। और पॉइंट क्या बन सकते हैं इसमें। तो पूछा जाता है सेंडर किसे कहते हैं। तो सेंडर किसे कहते हैं। तो हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सेंडल कहते हैं। तो सेंडर किसे कहते हैं ये आप बता सकते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि पृथ्वी के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के नीचे जो ज्वालामुखी के तरल पदार्थ होते हैं, जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे मैग्मा कहते हैं। और ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। वो पॉइंट ही नहीं बल्कि ये तो क्वेश्चन है। और इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर आने वाला ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो जो ऊपर आ जाता है तरल पदार्थ विस्फोट के बाद तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको लावा कहते हैं। यानी कि नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। और जो ऊपर आ जाता है उसको हम लोग लावा कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलडेरा किसे कहा जाता है। तो कॉलडेरा किसे कहा जाता है। तो पुरानी ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को कॉलडेरा कहते हैं। यानी कि जो ऊपरी ये सिरा दिख रहा है इस पे बना हुआ जो क्रेटर है उसको कॉलडेरा कहते हैं। अगर पूछा जाए ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक याद कर लो। जल को सोना है, यानी कि जल को सोना है तो जल से क्या हो जाएगा आपका जलवाष्प। तो जल से आपका जलवाष्प हो जाएगा। और आपका जो को यानी कि जल के बाद को आएगा तो को से आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और सोना में सो से आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और ना सोना का जो ना बचेगा उससे नाइट्रोजन। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये गैसें निकलती हैं। अब पूछा जाता है उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। तो पूछा जाएगा कि कितने प्रकार का होता है। तो आंसर होगा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। अब पूछा जाएगा कि सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसके मुख से हमेशा धूल या धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। तो क्या क्या निकलते रहते हैं। धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा, ये सब उद्गार के टाइम बाहर निकलते रहते हैं। तो ये हमेशा सक्रिय रहता है। और पूछा जाता है कि वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ज्वालामुखियों की संख्या कितनी है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 500 से ज़्यादा। 500 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी अभी प्रेजेंट टाइम में है। और अगर पूछा जाए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि जिससे हमेशा कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है, वो हमेशा सक्रिय रहता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप का किलायु। हवाई द्वीप का किलायु ज्वालामुखी जो है वो सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है अपने इस प्रेजेंट टाइम में। और पूछा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस जगह पर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि बैरन द्वीप पर कैसा ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है अब पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार में है ये ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर।
अब अगर पूछा जाए प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी ये सक्रिय हो सकता है। कहते हैं ना, इंसान सो रहा है और वो कभी भी जाग सकता है, ऐसे समझ सकते हो। तो अंडमान निकोबार या नारकोरम द्वीप का कौन सा ज्वालामुखी है, तो अगर पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार का नारकोरम द्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि शांत या मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो शांत या मृत, तो शांत या मृत का मतलब क्या हो गया कि मतलब शांत जब इंसान हो जाता है, एकदम से मृत हो जाता है, तो मतलब वो कभी उठ नहीं पाता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि वो कभी भी सक्रिय नहीं होगा ऐसा ज्वालामुखी। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना नज़र आती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत या फिर मृत ज्वालामुखी कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। प्रशांत महासागर के तटीय भाग में दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये है दोस्तों प्रशांत महासागर नीचे और इसके तटीय भाग यानी कि किनारे जो ये ऊपर से आपको दिख रहा है, तो ये आपका ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे ज्वालामुखी उद्भेदन के समय सर्वाधिक गैसों में क्या बाहर आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जलवाष्प। सर्वाधिक जो आता है सर्वप्रथम गैसों में जलवाष्प बाहर आता है और ये सबसे अधिक मात्रा में आता है, तो इसकी मात्रा भी पूछी जा सकती है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 60 से 90% जलवाष्प बाहर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो अगर देश पूछा जाए दोस्तों तो आंसर हो जाएगा अमेरिका, और अगर महाद्वीप पूछा जाए तो एशिया महाद्वीप। दोनों ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऐसा कौन सा द्वीप है आपका महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और किस देश में स्थित है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अगर पूछा जाए ये ज्वालामुखी कैसा है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी है। किस देश में है, तो इक्वेडोर में। इक्वेडोर में माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों माउंट एटना। माउंट एटना कैसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और पूछा जाए अगर किस देश में स्थित है, तो ये इटली देश में स्थित है माउंट एटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट है आपका, तो जो फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं वो रिपीट हो गए हैं, माउंट कोटोपैक्सी और माउंट एटना। तो हम लोग थर्ड देखते हैं स्ट्राबोली। स्ट्राबोली ज्वालामुखी कैसा है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में स्थित है, तो ये इटली देश में स्थित है। नेक्स्ट दे रखा है विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी कैसा है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और किस देश में स्थित है, तो ये इटली देश में स्थित है। कौन सा, विसुवियस ज्वालामुखी। तो स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी इटली देश में स्थित है, और विसुवियस ज्वालामुखी भी आपका इटली देश में स्थित है। फर्स्ट सेकंड आपके रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट है आपका विसुवियस, जो कि आपका रिपीट हो गया, इटली में स्थित है। नेक्स्ट दे रखा है डैम बंद। डैम बंद ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी है, ये आपका ईरान देश में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कोहे सुल्तान। कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है, वो भी शांत ज्वालामुखी है, यानी कि शांत या फिर मृत ज्वालामुखी। किस देश में स्थित है, तो ये ईरान देश में स्थित है। तो आपको यहाँ से दो देखने हैं, पहले डैम बंद ईरान देश में, और कोहे सुल्तान ये भी आपका ईरान देश में स्थित है। फ्यूजियामा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी है, किस देश में पाया जाता है, तो ये जापान देश में स्थित है। और इसके नीचे है मोनोलोआ। मोनोलोआ ज्वालामुखी कैसा है, तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, और कहाँ पर स्थित है, तो ये हवाई द्वीप में स्थित है। तो ये जापान में और ये हवाई द्वीप में, ये दोनों ही ज्वालामुखी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ज्वालामुखी है दोस्तों कटमई ज्वालामुखी। तो कटमई ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, अलास्का देश में। अगला दे रखा है अलबुर्ज ज्वालामुखी। तो अलबुर्ज ज्वालामुखी जॉर्जिया देश में पाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका माउंट रेनियर। माउंट रेनियर किस देश में स्थित है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। और नेक्स्ट है आपका चिम्बोरेंजी। तो चिम्बोरेंजी ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? तो ये इक्वाडोर में पाया जाता है। और पूछा जाए पोप ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये म्यांमार देश में स्थित है, म्यांमार यानी कि बर्मा देश में। और पूछा जाए कैसा ज्वालामुखी है? तो ये भी शांत यानी कि मृत ज्वालामुखी है। तो यहाँ से आपके जो भी ज्वालामुखी से रिलेटिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो दोस्तों कंप्लीट हो गए हैं। और एग्ज़ाम में अगर ज्वालामुखी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी वीडियो से क्वेश्चन मिल जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपने किए हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मतलब इवनिंग 6 o'clock करंट अफेयर्स की क्लास में। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, क्वेश्चन लेके आते हैं, तो इतना करना तो बनता ही है।